बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 1 किताब सिर अल इसरार द सीक्रेट ऑफ द सीक्रेट्स। इंसान के असली वतन की तरफ रुजू करने के बयान में इंसान की इकसाम। इंसान दो किस्म के हैं, जिस्मानी और रूहानी। जिस्मानी किस्म के इंसान आम हैं और रूहानी इंसान हास हैं। इंसान आम का रुजू अपने वतन की तरफ है और दर्जात में जो इल्म शरीयत और तरीक़त और मार्फत के अहकाम पर अमल करने से हासिल होते हैं, जैसा कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हिकमत जामिया कामिल हक की शनाख्त है, जबकि अमल बिला रिया और तसना हो यानी इखलास पर मबनी हो। क्योंकि दर्जात के 3 तबके हैं। पहला वो जन्नत जो आलम मुल्क में है और वो जन्नत मुआवा है। दूसरा वो जन्नत जो आलम मलकूत में है और वो जन्नत नईम है। तीसरा वो जन्नत जो आलम जबरूत में है और वो जन्नतुल फिरदौस है। बस ये जिस्मानी नेमतें हैं और जिस्म 3 अलूम यानी इल्म शरीयत, इल्म तरीक़त और इल्म मार्फत के बगैर अपने आलम में नहीं पहुंच सकता। जैसा कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है, हिकमत जामिया हक की शनाख्त यानी अल्लाह की पहचान और उस पर अमल करना है, और बातिल की पहचान और उसको रद्द करना है, उसको तुर्क करना है। और जैसा कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है, इलाही हम पर हक वाज़े फरमा दे कि हक को हक समझें और अतबाए हक की तौफीक अता फरमा, और हमें बातिल को बातिल ही दिखा यानी हमारी नज़रों में बातिल नजर आए और उससे बचने की कुव्वत अता फरमा। चुनाचे हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है, जिसने अपने नफ्स और पैदा करने वाले को पहचान लिया, उसने बिल तहकीक अपने रब यानी पालने वाले को पहचान लिया और उसकी फर्मा बरदारी की। इंसान हास का मंजिल मकसूद वतन असली में पहुँच कर कर्ब इलाही हासिल करना है, जिसके हसूल का जरिया इल्म हकीकत यानी आलमे कुर्बत लाहौत में तौहीद है। हयात दुनियावी में इसको बसबब अपनी आदत के ये मुकाम हासिल हो जाता है, उसका सोना और जागना बराबर हो जाता है। बल्कि जब जिस्म सो जाता है तो दिल को फुर्सत मिल जाती है, बस वो कभी कुलियतन और कभी जुज़वी तौर पर अपने असली वतन में पहुंच जाता है। जैसा कि इरशाद बारी है, अल्लाह जानों को कब्ज़ कर लेता है उनकी मौत के वक्त, और जो नहीं मरे उनको वफात देता है उनकी नींद में। फिर जिस पर मौत का हुक्म सादिर फरमाता है उसे रोक रखता है, यानी उसकी जान को उसकी तरफ वापस नहीं करता, और दूसरे को जिसकी मौत अभी मुकद्दर नहीं फरमाई एक मियाद मुकर्ररा तक वापस भेज देता है। इसी वास्ते हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है, नूरे तौहीद से दिल के जिंदा होने और ज़बान हाल से बगैर हरफ और आवाज़ के इस्माए तौहीद का दायमी जिक्र यानी रिसाइटेशन हासिल होने के बाद आलम की नींद यानी एक आलम की नींद जाहिल की इबादत से बेहतर है। हदीस कुर्सी में अल्लाह ताला ने फरमाया, इंसान मेरा राज है मैं उसका राज हूँ। नीस फरमाया, बातनी इल्म मेरे राज से एक राज है जिसको मैं अपने बंदों के दिल में रखता हूँ और जिस पर मेरे सिवा कोई आगाह नहीं। चुनाचे हदीस कुर्सी में अल्लाह ताला फरमाता है, मैं अपने बंदों के गुमान के नज़दीक हूँ और उसके साथ हूँ जिस वक्त वो मुझे याद करता है, और अगर वो मुझे दिल में याद करता है मैं भी उसको दिल में याद करता हूँ, और अगर वो मुझे जमात में याद करता है मैं उसको उससे बेहतर जमात में याद करता हूँ। इनसे मुराद इल्म तफक्कुर है जो इंसान के वजूद के अंदर है, यानी तलाशे हक
और पहचाने हक। चुनाचे हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद आली है, फिक्र की एक घड़ी एक साल की इबादत से अफजल है। नीस फरमाया, फिक्र की एक साआत 70 साल की इबादत से बेहतर है। फिर फरमाया, तफक्कुर की एक घड़ी 1000 बरस की इबादत से अफजल है। इन हर से अहादीस में तत्बीक यानी मुताबिकत इस तरह होगी, इनकी तशरी इस तरह होगी, जिसने फरुआत की तफासील में गौर किया, उसका एक साआत फिक्र करना एक साल की इबादत से बेहतर है। और जिसने फर्ज इबादत की मार्फत में यानी उसकी पहचान में उसके वक्त में एक साथ फिक्र किया, उसका फिक्र 70 साल की इबादत से अफजल है। और इसी तरह जिसने एक घड़ी अल्लाह ताला की मार्फत यानी उसकी पहचान और उसकी तलाश में तफक्कुर किया, फिक्र किया, तलाश के लिए जदोजहद की, उसका फिक्र 1000 बरस की इबादत से बेहतर है। और वही इल्म अरफान है यानी खुदा की तौहीद। आरिफ इस इल्म के वास्ता से अपने मतलूब व महबूब तक पहुंच जाता है और अंजाम कार यानी आलम लाहौत यानी आलम कर्ब इलाही यानी वो आलम जहां पर रूह अफजल की तहलीक हुई की तरफ उसे रूहानी परवाज हासिल हो जाती है। आबिद जन्नत की तरफ सैर करने वाला और आरिफ मुकाम कर्ब की जानिब परवाज करने वाला है। किसी शायर ने अहले मार्फत के हक में लिखा, आशिकों के दिलों के लिए ऐसी आंखें हैं जो इन अमूर का मुशाहिदा करती हैं जिनको जाहिर बीन लोग नहीं देख सकते। उनके लिए बेबाल व पर बाजू हैं जिनके साथ वो रब्बुल आलमीन के आलम मलकूत की तरफ परवाज कर जाते हैं। बस ये परवाज करने वाला आरफ के बातिन में है और वही इंसान हकीकी अल्लाह अज़्ज़वजल का महबूब है, उसका महरम और अरूस है। जैसा कि हजरत अबू यजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है, अहले अल्लाह राय से अल्लाह है। और एक रवायत में है, अवलिया अल्लाह और राय से अल्लाह है। जिस तरह महरम के सिवा दुल्हनों को कोई नहीं जानता पहचानता, इसी तरह वो भी बशरियत के पर्दा में छुपे हुए हैं और उन्हें सिवाय अल्लाह ताला के कोई नहीं देखता। चुनाचे हदीस कुर्सी में अल्लाह जले शाना फरमाता है, मेरे दोस्त मेरी कुबा के नीचे हैं, उन्हें सिवाय मेरे कोई नहीं पहचानता। और लोग जाहिरन सिवाय अरूस की ज़ाहरी जीनत के कुछ नहीं देख सकते। हजरत याहिया बिन मुआज़ राजी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, वली खुदाए ताला का खुशबूदार फूल है उसकी सरजमीन में। सदीक यानी अंबिया अलैहिस्सलाम के नीचे मुतबईन उसको सूंघते हैं, उसकी खुशबू उनके दिलों में असर कर जाती है तो उनका जज्बा शौक अपने मौला की तरफ बढ़ जाता है। उनकी इबादत उनके अखलाक के फ़र्क और दर्जा फना के मुताबिक बढ़ जाती है, क्योंकि जितना ज़्यादा कर्ब हो उतना ही ज़्यादा मर्तबा फना हासिल हो जाता है। बस वली वो है जो अपने हाल में फ़ानी हो और मुशाहिदा हक में उसको बका हासिल हो, ना उसको अपनी ज़ात से कुछ इख्तियार हो और ना ही उसको अल्लाह ताला के सिवा किसी और के साथ करार हो। ऐसा शख्स करामात के साथ तायीद किया जाता है और उनसे अलहदा रखा जाता है, क्योंकि करामत एक ऐसी चीज़ है जिसका जाहिर करना मुनासिब नहीं होता। रबूबियत के राज को जाहिर करना अहले अल्लाह के नज़दीक कुफर है। मरसाद में आया है, असहाबे करामात सब के सब महजूब हैं यानी महरूम हैं, यानी इजहार करामात के सबब मार्फत इलाही से महरूम हैं। करामत मर्दाने राह हुदा के लिए मिसले हेस के है। वली के लिए 1000 मुकामात हैं और सबसे पहले बाबे करामात है। जो इससे गुजर गया उसने बाकी मुकामात भी पा लिए वरना महरूम रह गया।